प्रिय बच्चों, आज आप सभी लोगों को अर्थशास्त्र में लेसन 3 पढ़ाना है, जिस पाठ का नाम है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। आपको वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में आप सभी लोगों को जानकारी प्राप्त करनी है, जिसे आप सभी लोगों को अध्ययन करना है, पढ़ना है, ध्यानपूर्वक सुनना भी है। तो अब आप सभी लोगों को हम ले चलते हैं वैश्वीकरण पर। वैश्वीकरण विदेशी व्यापार और बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विदेशी निवेश के माध्यम से देशों के मध्य एकीकरण है। वर्तमान में वैश्वीकरण के कारण भारतीय बाजार पूर्णतः परिवर्तित हो गया है। इस पाठ में आपको अध्ययन करना है देश भर में उत्पादन, देशों के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना, विदेशी व्यापार और बाजार का एकीकरण, विश्व व्यापार संगठन, भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव। तो आपको जो पहला पॉइंट अभी हमने बताया, देश भर में उत्पादन। देश भर के उत्पादन में आपको जानकारी प्राप्त करनी है, आपको अध्ययन करना है। वैश्वीकरण के आरंभिक दौर में भारत जैसे औपनिवेशिक देशों से कच्चे माल का निर्यात और औद्योगिक रूप से विकसित यूरोपीय देशों एवं संयुक्त राज्य अमेरिका से तैयार उत्पादों का आयात सम्मिलित था। लेकिन 20वीं सदी के मध्य से वस्तुओं का बदलना प्रारंभ हुआ। कुछ कंपनियां बहुराष्ट्रीय कंपनियां बन गईं, क्योंकि उन्होंने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अपनी आर्थिक गतिविधियों का विस्तार किया था। बहुराष्ट्रीय कंपनी एक देश से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण व स्वामित्व रखती तथा या उन प्रदेशों में कार्यालय एवं उत्पादन के लिए कारखाने स्थापित करती हैं जहां उसे सस्ते मजदूर या श्रमिक एवं अन्य संसाधन प्राप्त होते हैं। उत्पादन लागत में कमी करने तथा अधिक लाभ कमाने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां इस तरह का प्रयास करती हैं, वे अपने अंतिम उत्पादों को वैश्विक रूप से बेचती हैं और वैश्विक रूप से ही माल एवं सेवाओं का उत्पादन भी करती हैं। उत्पादन की प्रक्रिया छोटे भागों में बांटी जाती है तथा विश्व भर में फैला दी जाती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विस्तार से लाभ, विभिन्न देशों में उत्पादन का विस्तार होने से बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सस्ती कीमतों पर सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले संसाधन प्राप्त होते हैं, जिससे उनका लाभ अत्यधिक बढ़ जाता है। उत्पादन के विस्तार से बहुराष्ट्रीय कंपनियां अविकसित देशों में रोजगार के अवसर उत्पन्न करती हैं। रोजगार के अवसर उत्पन्न करती हैं। देशों के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना। बहुराष्ट्रीय कंपनियां विभिन्न देशों के उत्पादन प्रक्रिया को एक दूसरे से जोड़ती हैं। देशों को उत्पादन द्वारा जोड़ने
के कुछ महत्वपूर्ण माध्यम दिए गए हैं जिसे आपको विधिवतपूर्वक अध्ययन करना है, पढ़ना है, याद करना है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, इसका अर्थ है कि एक देश में आधारित कंपनी, सामान्यतः एक बहुराष्ट्रीय कंपनी, किसी दूसरे देश में स्थित कंपनी में निवेश करती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने विदेशी इकाइयों में कारखानों या कार्यालयों की स्थापना करके उत्पादन इकाइयाँ स्थापित की हैं। साझेदारी या संयुक्त उद्यम, कभी कभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थानीय कंपनियों के साथ साथ हाथ मिलाती हैं और संयुक्त रूप से उत्पादन करती हैं। इस तरह बहुराष्ट्रीय कंपनियां अतिरिक्त निवेश के लिए धन प्रदान करती हैं, जैसे कि अधिक उत्पादन के लिए नई मशीनें खरीदना और उत्पादन के लिए नवीनतम तकनीक लाना। स्थानीय कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थानीय उत्पादन इकाइयां क्रय करती हैं या स्थानीय कंपनियों के साथ मिलकर उत्पादन बढ़ाती हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका के कारगिल फूड्स ने भारत में परक फूड्स का अधिग्रहण किया है। निवेश, संपत्तियों को खरीदने के लिए धन खर्च किया जाता है, जैसे जमीन, भवन, मशीन और अन्य उपकरण। स्थानीय कंपनियों के अनुबंध, बहुराष्ट्रीय कंपनियां संपूर्ण विश्व में एक बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों के साथ निवेश करती हैं, क्योंकि वे उत्पादक अपने ब्रांड नाम के अंतर्गत इनके उत्पादों को बेचते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां इंदौर के उत्पादकों के लिए मूल्य, गुणवत्ता, वितरण और श्रम की स्थिति निर्धारित करती हैं, जैसे फुटवियर्स, जूते और चप्पल, खेल के सामान, वस्त्र आदि। अब अगले बिंदु पर आपको अध्ययन करना है विदेशी व्यापार और बाजार का एकीकरण। विदेशी व्यापार दुनिया के विभिन्न देशों के मध्य एक व्यापार है। इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, बाह्य व्यापार या अंतर क्षेत्रीय व्यापार भी कहा जाता है। इसमें आयात, निर्यात और पुनर्निर्मित सम्मिलित है। विदेशी व्यापार बाजारों के एकीकरण में निम्न प्रकार से मदद करता है: देशों के मध्य माल और सेवाओं के आवागमन की सुविधा। विदेशी व्यापार घरेलू बाजारों अर्थात अपने देश के बाजारों से बाहर के बाजारों में पहुंचने के लिए उत्पादकों को एक अवसर प्रदान करता है। बाजार में ग्राहकों के लिए वस्तुओं के विकल्प बढ़ जाते हैं। बाजार में नई प्रौद्योगिकी और विचारों को बढ़ावा मिलता है। उत्पादकों में बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा से ग्राहकों को वस्तुओं और सेवाओं की बेहतर गुणवत्ता प्राप्त होती है। वस्तुओं की कीमतों में भी कमी आती है। विदेशी व्यापार का महत्व। विदेशी व्यापार अर्थात आयात और निर्यात से सभी देश लाभान्वित होते हैं। भारतीय संदर्भ में विदेशी व्यापार का महत्व निम्न रूप से व्यक्त किया जा सकता है: बाजार की उपलब्धता, विविध वस्तुओं की उपलब्धता,
उत्पादन विशिष्टीकरण, उचित मूल्य पर वस्तु की प्राप्ति, संकट का सामना, संसाधनों का समुचित उपयोग, प्रतिस्पर्धा का लाभ। ये विदेशी व्यापार के महत्वपूर्ण बिंदु हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। अब आप इसी पाठ में देखेंगे विदेशी व्यापार की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं। इन विशेषताओं को आपको अध्ययन करना है। भारत के विदेशी व्यापार की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। भारत का अधिकांश व्यापार लगभग 90% समुद्री मार्गों से होता है। भारतीय उत्पाद का 27% निर्यात पश्चिमी यूरोपीय देशों, 20% उत्तरी अमेरिकी देशों को, 51% एशियाई एवं अन्य देशों को तथा शेष अफ्रीकी एवं दक्षिणी अमेरिकी देशों को किया जाता है अर्थात होता है। इसी प्रकार आयात का 26% पश्चिमी यूरोपीय देशों, 39% एशियाई देशों, 13% उत्तरी अमेरिकी देशों तथा शेष अफ्रीकी देशों से किया जाता है। भारत का सर्वाधिक व्यापार संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ होता है। विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी मात्र 1% से भी कम है अर्थात 0.67% है। भारत के विदेशी व्यापार का भुगतान